नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ानुल मुबारक के बयानात का ये तीसरा हिस्सा है। आज इस हिस्से में आपको पूरे के पूरे रमज़ानुल मुबारक का खास अमल बताया जाएगा, वजीफा बताया जाएगा। आप उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। तो याद रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ आपको मिल जाएगा, और आपको ये समझ लेना चाहिए कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल गया तो उसको जन्नत की चाबी मिल गई। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल गया, जहन्नम का ताला उसको मिल गया। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गया, उसको जन्नत के रास्ते मिल गए। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गया, उसको जन्नत के खजाने मिल गए। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गया, उसको जन्नत के दरवाजे मिल गए, जन्नत के नेमतें मिल गए, जन्नत के राहतें और खुशियां मिल गई। तो एक हदीस में आपको बताऊंगा, आप उस हदीस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। लेकिन फराइज अदा करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप रोजा न रखो, नमाज न पढ़ा करो, हज न किया करो, ज़कात न दिया करो और इस हदीस पर अमल करके आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है मेरे भाइयों और मेरे बहनों। फराइज पूरे करके, क्योंकि फराइज की कोई मुआफ़ी नहीं, न पैगंबर की को मुआफ़ी, न सहाबा किराम को मुआफ़ी, न मर्द को न औरत को, किसी को भी किसी भी सूरत में फराइज की मुआफ़ी नहीं है। तो फराइज अदा करने के बाद इस हदीस पर अमल कीजिएगा, इस हदीस पर अमल कीजिएगा। आपको 100% रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाएगा, और जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल गया, गोया उसको सब कुछ मिल गया, दुनिया भी और आखिरत भी। अब आपको और क्या चाहिए? दुनिया में आपकी जिंदगी में जो भी है वो आपको मिल गया, आखिरत में जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया। तो आपको और क्या चाहिए? और कौन से वज़ाइफ आप पढ़ना चाहते हैं? अब उस हदीस के बारे में सुन लीजिए जो मैंने शुरू में आपको सबको बताया कि एक हदीस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाएगा। वो हदीस क्या है पता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटे अनस, ये अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम है लेकिन छोटा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे बेटे अनस, क्या मैं आपको अपना सबसे अजीम और पसंदीदा सुन्नत के बारे में न बताऊं? या रसूल अल्लाह बता दीजिए, बता दीजिए वो कौन सा सुन्नत है, आप मुझे बता दीजिए जिस पर अमल करने से मेरा साथ आपको मिल जाएगा। वो कौन सा सुन्नत है मुझे बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पगड़ी, टोपी, कपड़े, दाढ़ी, इसको अजीम सुन्नत नहीं बताया, बल्कि क्या फरमाया कि अपने दिल को दूसरों के लिए दो दिया करो सुबह और शाम। हसद से, बुग़्ज़ से, कीना से, नफरत से अपने दिल को दो दिया करो सुबह और शाम। दूसरों के लिए अपने दिल को इन चीजों से दो दिया करो तो आपको मेरा साथ मिल जाएगा। ये मेरा अजीम सुन्नत है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे भाइयों, अपने दिल को मुसलमानों के लिए साफ कर दो, बल्कि कुफ्फार के लिए भी साफ कर दो। कुफ्फार के लिए दुआ मांगा करो, दुआ मांगा करो। अगर उसको ईमान नसीब होकर जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत कम नहीं पड़ जाएगा हम पर। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है तो उसके लिए भी दुआ मांगा करे कि अल्लाह इनको ईमान नसीब कर और जन्नत में इनको दाखिल कर। तो उनके लिए भी अपने दिल को दो दिया करो।
मुसलमानों के लिए भी दो दिया करो, आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाएगा। और जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल गया तो गोया उसको जन्नत का टिकट, वीजा और पासपोर्ट सब कुछ मिल गया और पहुंच गया किधर? जन्नत में।